हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका 6th चैप्टर द 100 ड्रेसेस सेकंड के क्वेश्चन आंसर चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पेज नंबर 74 पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिए हुए थे। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो कि वांडा के फादर थे, उनके लेटर में क्या लिखा हुआ था या उनके लेटर में क्या बताया गया था। तो मिस्टर पेट्रॉन्स्की's लेटर said that वांडा would not come to school anymore as they were shifting to another city। अब मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में लिखा गया था कि वांडा आगे से अब स्कूल नहीं आएगी आपके स्कूल, क्योंकि वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। ही ऑल्सो सैड दैट देयर nobody would ask them why they had funny names because there were plenty of funny names in the city। अब साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बोली कि वहाँ पर जहाँ वे नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, उस सिटी में उनके इस अजीब से नाम का या फ़नी नाम का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा या फ़नी नाम कहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेंटी ऑफ यानी कि अधिकता है, बहुत ज़्यादा हैं। उस सिटी में इस तरह के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके अजीब नाम है या फिर जो पोलैंड से आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। तो क्या मिस मैसन जो थी वो अपनी क्लास से एंग्री थी या फिर अनहैप्पी थी, अपसेट थी, क्या थी वो। सो यस, मिस मैसन वाज अनहैप्पी एंड अपसेट एज शी वाज डिस्टर्ब्ड बाय द इल ट्रीटमेंट टू वांडा बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। अब मिस मैसन जो थी वो अपनी क्लास से नाखुश भी थी, उनसे उदास भी थी। क्यों उदास थी, क्यों गुस्सा थी? क्योंकि वांडा के साथ जो बुरा ट्रीटमेंट हुआ उसकी क्लास के बच्चों के द्वारा, उसकी वजह से ये बिहेवियर उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर सिंगल वॉज आएगा, डबल लिख दिया गया है, सिंगल कर लीजिएगा। शी डिडंट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेम, ड्रेसेस एंड हाउस। ह्यूमिलेशन क्या होता है? अपमान। तो मिस मैसन को ये अपमान पसंद नहीं आया एक बच्चे का, क्योंकि उसका नाम अजीब है, उसकी ड्रेस पहनावा अजीब है या उसका घर छोटा है। सिर्फ उस वजह से उसके साथ अपमान किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये बात मिस मैसन को पसंद नहीं आई। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। तो मैडी कैसा फील कर रही थी जब उन्होंने वांडा के फादर का जो लेटर था, नोट था, वो सुना, उसके बाद उसे कैसा फील हो रहा था। सो आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, मैडी हैड अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब वांडा के फादर से जो नोट आया वो सुनने के बाद मैडी को खुद पर गिल्ट फील होने लगा और उसके स्टमक में कुछ ना कुछ ऐसे बॉटम में अजीब सी फीलिंग आने लगी गिल्टी की, जिससे कि उसके पेट में घबराहट सी होने लगी, ऐसा हम कह सकते हैं। शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट व्हेन शी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। अब जब वो अपने लेसन्स प्रिपेयर कर रही थी मैडी, तब भी वो अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रही थी। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। और जब भी पैगी वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो ये सुनते समय मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था या वो ये बात एंजॉय नहीं करती थी। वट डज मैडी वॉन्ट टू डू। तो मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी वॉन्टेड टू टेल वांडा दैट शी डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स। अब मैडी वांडा से मिलकर वांडा को किसी भी तरह ये बताना चाहती थी कि वो उसकी यानी कि वांडा की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रही है। पेज नंबर 76-7 के एक ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर एंड व्हाई। अब पैगी का जो बिहेवियर था उसके लिए पैगी ने क्या क्या एक्सक्यूजेस बनाए और क्यों बनाए, ये हमें आंसर में पता लगेगा कि किस तरह का बिहेवियर था जिसके लिए उसने एक्सक्यूजेस बनाए। So Peggy thought that she was satisfied that she never called Wanda a foreigner or made fun of her name। अब पैगी खुद को ये सोचकर आत्मसंतुष्टि दे रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी कि उसने कभी भी वांडा को एक फॉरेनर या फिर उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, उसे फॉरेनर कहकर नहीं बुलाया, ये सोचकर खुद को संतुष्टि दे रही थी। शी ऑल्सो सैड दैट शी नेवर थॉट वांडा हैड इवन द सेंस टू नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। अब साथ ही साथ पैगी ने ये बात भी बोली कि उसे तो ऐसा लगता था कि वांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं या जिस तरह से हम उसे बोल रहे हैं, तो वांडा को ये सब समझ नहीं आ रहा है, पैगी को ऐसा लगता था। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वांडा वॉज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। लेकिन ये बाद में जब वो पेंटिंग्स वगैरह ड्राइंग्स वगैरह देखी, उसके बाद उसे रियलाइज़ हो गया कि वांडा को ये सब समझ आता था और वो अपनी इंसल्ट बस बताती नहीं थी लेकिन उसे समझ आता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन साइड। अब जब मैडी
बॉगिंग साइड की तरफ जा रही थी तब उसका थॉट क्या था? सो मैडी इज फीलिंग बैड अबाउट वांडा एंड हरसेल्फ। अब मैडी खुद के लिए और वांडा के लिए बुरा फील कर रही थी। शी इज फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वांडा। अब वो बुरा भी फील कर रही थी, सैड भी हो रही थी। क्यों हो रही थी सैड? क्योंकि अब उसे एक भी चांस नहीं मिल रहा था वांडा को सॉरी बोलने का, या उसे चांस तक नहीं मिला वांडा को सॉरी फील करवाने का। वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस? अब वांडा के हाउस को देखकर मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों आती है? सो वांडाज ब्लू ड्रेस वॉज ओल्ड फेडेड बट यूज टू बी नीट एंड क्लीन। अब वांडा की जो ब्लू ड्रेस थी वो पुरानी थी, बद्दी भी थी, लेकिन हमेशा नीट एंड क्लीन रहती थी, साफ सुथरी रहती थी। सिमिलरली हर हाउस वॉज स्मॉल एंड मेक शिफ्ट बट क्लीन। अब उसी तरह हम कह सकते हैं मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? या तो टेम्परेरी कह सकते हैं या फिर काम चलाओ, मतलब आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं हम, यानी कि छोटा घर कह सकते हैं। तो उसी के साथ जो घर उन्होंने देखा था वाइट कलर का, एक छोटा सा वाइट हाउस, वो भी कैसा था? मेक शिफ्ट था, यानी कि आवश्यकता को पूरा कर रहा था, काम चलाऊ सा था, लेकिन साफ सुथरा था, क्लीन था। देयर फॉर इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस। और इसीलिए मैडी को ये देखकर वो चीज़ें याद आ गई, वांडा की ब्लू ड्रेस की याद आ गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट? अब मैडी किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी? व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? और आखिरकार वो किस डिसीजन पर पहुंची? वांडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। अब वांडा ने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा करने का कभी नहीं सोचा था, इनजस्टिस का नहीं सोचा था। शी मेक्स वो दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीबडी मिसबिहेव विद एनीबडी। और अब मैडी ने ये सीन बना लिया था, ये सोच लिया था कि अगर किसी के साथ कोई भी बुरा करेगा तो मैं उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने दूंगी या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगी। शी वॉन्ट बी म्यूट स्पेक्टेटर द वे शी डिड अर्लियर। अब जैसे मैडी पहले की तरह चुपचाप खड़ी रहती थी, अब वैसे खड़ी नहीं रहेगी, म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी, वो अब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। In a way, the episode of Wanda's family leaving that city works a major change agent for Maddie's personality। और वांडा का उस सिटी को छोड़कर जाना, ये सारी घटनाएं जो थी जो उसके साथ हुई, यानी कि वांडा के साथ हुई, इन सभी को देखकर मैडी को ये फील हुआ और उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बड़ा चेंज आ गया और उसने सोचा कि आगे से कभी भी किसी को तंग नहीं किया जाया जाएगा मेरे द्वारा। पेज नंबर 79 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? अब जो दो लड़कियां थी मैडी और पैगी, उन्होंने वांडा को उस लेटर में क्या लिखा? द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कंटेस्ट। अब उन दो लड़कियों ने एक फ्रेंडली लेटर लिखा वांडा को, और उसमें क्या लिखा कि वांडा वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्रॉइंग्स वर। और साथ ही साथ उन्होंने उसकी ड्रॉइंग्स की प्रशंसा की उस लेटर के अंदर। दे आस्क्ड her if she liked the place where she was living and if she liked her new teacher। अब साथ ही साथ उन्होंने, यानी कि मैडी ने और पैगी ने वांडा से उस लेटर में पूछा कि क्या जिस जगह पर वो गई है, जिस नई जगह पर, वहाँ पर वो खुश है, वो जगह अच्छी है और उनके नए टीचर को वो पसंद करने लगी है। दे वांटेड टू से दैट दे वर सॉरी। अब कहीं ना कहीं वो उन बातों में ये फील कराना चाह रही थी कि वो सॉरी बोलना चाह रही हैं। हाउ एवर दे एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन अंत उन्होंने कैसे किया? एक लेटर का, उस लेटर का एक फ्रेंडली लेटर की तरह, जैसे नॉर्मली। दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और लास्ट में उन्होंने जो साइन किया, यानी कि लिखा लास्ट में, वो क्या था? लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। एक्सेस यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने लास्ट में लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है डिड यू गेट अ रिप्लाई? हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी? हाउ डू यू नो? तो क्या मैडी और पैगी को एक रिप्लाई मिला उस लेटर का? हु वॉज मोर एंशियस, तो ज़्यादा चिंतित कौन था उस बारे में, रिप्लाई के बारे में, पैगी या मैडी? और आपको कैसे पता लगेगा इस बारे में? सो नो दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई। उन दोनों को कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई एज शी थॉट अ लॉट अबाउट इट। अब मैडी जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी रिप्लाई को लेकर, क्योंकि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। She would put herself to sleep making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her। अब मैडी हमेशा ये सोचती रहती थी अपने, मतलब जब भी वो सोचती थी सोने के टाइम में, तब उसके दिमाग में वांडा ही आती रहती थी और उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि काफ़ी लड़कियों ने वांडा को घेर रखा है
और वो उसे टीज कर रही हैं. बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन which she did before answering, Maddie would cry out and ask everybody to stop, and then everybody would feel ashamed the way she felt. तो अब आगे क्या किया जाएगा कि वांडा सोचती थी कि अब जैसे सारी लड़कियां उसे तंग कर रही हैं, अब वांडा उनको जवाब देने के लिए पहले अपने मुंह को बंद करेगी, अपने लिप्स को एकदम से इकट्ठा जोड़ेगी, फिर उसके बाद अपना मुंह खोले उससे पहले ही मैडी क्या करेगी, मैडी ये बात करेगी कि सभी लड़कियों को जोर से चिल्लाकर चुप करवा देगी और फिर सभी लड़कियां अशेम्ड यानी कि खुद को शर्मिंदा फील करेंगी वहां पर. पैगी ऑन द अदर हैंड हैड बिगन टू फॉरगेट अबाउट द होल अफेयर. और पैगी जो थी दूसरे तरफ पैगी का अलग ही चल रहा था, वो ये सब कुछ भूले जा रही थी धीरे धीरे. दिस शोज दैट मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई देन पैगी. और यही चीज़ हमें दिखाती है कि मैडी बहुत ज़्यादा चिंतित थी इस बात को लेकर बजाय पैगी के. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है. द गर्ल्स कम टू हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. तो उन्हें कैसे पता लगा मैडी और पैगी को कि वांडा उन्हें पसंद करती है, हालांकि वो दोनों इसे टीज भी करती थी, उसके बावजूद भी वांडा उन्हें क्यों पसंद करती थी ये हमें बताना है और उन्हें कैसे पता लगा. द गर्ल्स कम टू नो दैट वांडा लाइक्ड देम even though they had teased her as she had asked Miss Mason to give the green dress with the red trimming to Peggy and the blue one to Maddie. अब उन दोनों लड़कियों को यानी कि मैडी और पैगी को तब पता चला कि वांडा उन्हें पसंद करती है, ये तब पता चला, हालांकि वो दोनों टीज भी करती थी, उसके बाद भी उन्हें ये पता चला जब मिस मैसन ने वो नोट पढ़ा जिसमें कहा गया था कि जो मेरी ग्रीन वाली ड्रेस की ड्राइंग है जिसमें रेड ट्रिमिंग की गई है वो तो आप पैगी को दे दीजिए और जो ब्लू वाली है वो मैडी को दे दीजिए. इस बात से पता चला कि वांडा उन्हें पसंद करती है, उनसे गुस्सा नहीं है. लेटर व्हेन मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली शी रियलाइज्ड दैट द ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड व्हिच लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. बाद में मैडी जब बहुत ज़्यादा ड्राइंग को देखे जा रही थी तब उसने ये गौर किया कि उस ड्रेस पर जो एक फेस और एक हेड दिया गया है और उस हेड का जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ही मैडी के फेस जैसा ही दिख रहा है. द हेड एंड फेस इन द ड्राइंग गिवन टू पैगी लुक जस्ट लाइक पैगी. और जो पैगी को ड्राइंग दी गई है उसमें जो फेस है वो बिल्कुल पैगी के जैसा दिखाई दे रहा है. दिस इज वाई द गर्ल्स न्यू दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. और इन बातों से ही उन्हें पता चला कि वांडा उन दोनों लड़कियों को पसंद करती है, हालांकि वो दोनों लड़कियां वांडा को टीज करती थी, उसके बावजूद भी वो उन्हें पसंद करती है. अब पेज नंबर 79 और 80 के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं. अब पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक वांडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी. डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली. तो यहाँ पर पूछा गया है कि वांडा की फैमिली जो है वो डिफरेंट सिटी में क्यों मूव हुई, आपको क्या लगता है इसके बारे में, और क्या वांडा वहाँ पर जाकर उन्हें कुछ फ़र्क दिखेगा या नहीं दिखेगा. तो इसका आंसर तो है कि उन्हें फ़र्क दिखा, क्योंकि जिस नई सिटी में जा रहे थे वहाँ पर सारे के सारे उनके जैसे ही लोग थे जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे, ये हम रीज़न कह सकते हैं. सो वांडा फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी बिकॉज ऑफ हर फादर फेल्ट बैड अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ गर्ल्स टुवर्ड वांडा. अब वांडा की फैमिली इसलिए डिफरेंट सिटी में मूव हुई क्योंकि उसके पिताजी को बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वांडा के साथ लड़कियों द्वारा बुरा बिहेवियर किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो वहां से शिफ्ट हो गए थे. सेकंड क्वेश्चन है मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वाज शी राइट. तो मैडी को लग रहा था कि उसकी साइलेंस उतनी ही भयावह है, उतनी ही बुरी है जितनी की पैगी की टीजिंग है. तो क्या ये बात सही है. सो येस, मैडी वॉज राइट व्हेन शी थॉट दैट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग बिकॉज हर साइलेंस एनकरेज्ड पैगी टू टीज हर. तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैडी को ये जो लग रहा था कि पैगी जितना टीज कर रही है और वो जितना चुप रह रही है साथ खड़े हुए, तो दोनों बराबर ही काम कर रही हैं, यानी कि दोनों उसे टीज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पैगी को इस चीज़ से एनकरेजमेंट मिलता था टीज करने में. सो अ पर्सन हु सीज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और हर इज as much an offender as the person committing the offense. तो ये बात तो उतनी ही बुरी थी कि जिस तरह से कोई मतलब वहाँ हम मान लेते हैं कि कोई गली में किसी को थप्पड़ मार रहा है बिना वजह के, तो जो साथ में खड़ा व्यक्ति है वो देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा उसके खिलाफ, तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि थप्पड़ मारने वाला दोषी है. तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जिस तरह से टीज़ करते हुए मैडी देखे जा रही थी और पैगी टीज़ कर रही थी,
तो दोनों की गलती बराबर है कि अगर टीज करने वाला गलत है तो देखने वाला भी गलत है, उसे रोकना चाहिए। सो मैडी वॉज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप। अब मैडी वहाँ चुपचाप खड़ी रहती थी क्योंकि वो पैगी की फ्रेंडशिप को लूज नहीं करना चाहती थी। ऑल्सो शी वॉज पुअर हरसेल्फ, साथ ही साथ मैडी भी गरीब थी। सो शी फियर्ड दैट एवरीबडी वुड मेक फन ऑफ हर टू, तो उसे ये भी डर लगा रहता था कि अगर वो बीच में बोलेगी तो कहीं बाकी लड़कियां उसका भी मजाक ना उड़ाने लग जाएं, तो उस वजह से भी वो चुप रहती थी। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है पैगी सेज। अब पैगी की स्टेटमेंट है आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। अब पैगी बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये फील हो रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे तो लगता था वो बिल्कुल ना समझ है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वो उसने हमें कितना आश्चर्यचकित कर दिया है, वो कितना अच्छा ड्रॉ कर लेती है। वट लेड पैगी टू बिलीव दैट वोंडा वॉज डम। अब पैगी ऐसा क्यों सोचती थी, पैगी ये सोचने पर क्यों मजबूर थी कि वांडा उसे डम लगती है। डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, और क्या लेटर, सो क्या पैगी ने अपना ओपिनियन बाद में चेंज किया इस बारे में। तो ओपिनियन तो चेंज हुआ था उसका। पैगी बिलीव दैट वोंडा वॉज डम एज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई वोंडा सैड शी वॉज 100 ड्रेसेस इवन व्हेन एवरीबडी न्यू दैट शी वॉज पुअर। अब अब हमारी जो पैगी महोदया थी उन्हें तो लगता था कि वोंडा एक डम्ब लड़की है, उसे समझ वगैरह है नहीं, वो कुछ समझती नहीं। उसे ये भी नहीं समझ आता कि वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हालांकि सभी को पता था कि वो गरीब है, फिर भी वो ऐसा बोलती थी कि 100 ड्रेसेस है तो वो डम्ब ही हुई है, ऐसा सोचती थी पैगी। तो शी न्यू एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हर। अब उसे ऐसा पता था कि सभी उस पर हंस रहे हैं। इवन देन शी केप्ट गिविंग द सेम आंसर, फिर भी वो सेम आंसर देती रहती थी। शी इवन डिस्क्राइब द ड्रेसेस सैड द ड्रेसेस शी सैड शी हैड। लेकिन फिर उसने बताया कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा बताती थी कि उसके पास जो ड्रेसेस हैं जिसके बारे में वो बताती है वो उसके पास हैं, और वो कैसी हैं। देन दैट इज़ वाई पैगी थॉट वोंडा वॉज डम। इसी वजह से वो सोचती रहती थी कि वोंडा जो है वो डम लड़की है। शी चेंज हर ओपिनियन लेटर व्हेन शी सो द 100 ड्रेसेस वोंडा हैड टॉक्ड अबाउट। लेकिन जब सेमिनार का रिजल्ट आया, जो कंटेस्ट का रिजल्ट आया, उस दिन जब उन्होंने क्लासरूम में वो सभी ड्रेसेस जैसे जैसे वोंडा ने बताई थी वैसी वैसी देखी, तब उसे समझ आया कि वोंडा झूठ नहीं बोलती थी और उसका ओपिनियन चेंज हुआ। शी सो द ड्राइंग्स एंड वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर ब्यूटी। अब ये सब जो देखा पैगी ने, जो उसकी ड्राइंग्स थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई, इम्प्रेस भी हुई और काफ़ी आकर्षक भी लगी उसे। शी रियलाइज दैट वोंडा वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और तब उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वोंडा जो है वो एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी है। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक। तो मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और उसने कैसा कठोर निर्णय लिया, क्या सोचकर ये निर्णय लिया था जो भी उसने निर्णय लिया। सो द इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट मैडी मेड वॉज दैट शी वुड नेवर स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब मैडी ने ये डिसीजन लिया कि वो कभी भी गलत के साथ खड़ी नहीं होगी और गलत का साथ नहीं देगी कभी भी। इफ शी एवर हर्ड एनीवन या एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप। और कभी भी उसे ऐसा लगा कि कोई भी लड़का लड़की जो है वो किसी की फ़नी लुक्स की वजह से या डिफरेंट नेम की वजह से उसे तंग कर रहा है, तो वो उस समय चुप नहीं रहेगी, वो उसके खिलाफ बोलेगी। शी डिड नॉट इवन माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप ओवर इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लीजिए। अब उसने ये भी चिंता नहीं की कि चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़ जाए, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी। शी न्यू शी कुड नॉट मेक थिंग्स राइट विद वांडा। अब उसे ये समझ आ गया था कि वांडा के साथ तो वो अब सभी चीज़ें जो है सही नहीं कर सकती। हाउ एवर शी हैड डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स अनहैप्पी अगेन। और तभी उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब आगे कभी भी फ्यूचर में वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देगी, कभी भी किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी। शी वॉज अनहैप्पी दैट शी कुड नॉट फाइंड वांडा एट हर होम। अब उसे ये सोचकर या ये जानकर तो बहुत उदासी हुई थी, बहुत वो नाखुश हुई थी जब उसे वांडा उसके घर में नहीं मिली। शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात वो सो भी नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी लिव्ड इन। अब उसके बाद दिमाग में, मैडी के दिमाग में वांडा ही घूम रही थी, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस घूम रही थी और उसका जो छोटा सा घर था वो भी घूम रहा था। शी ऑल्सो थॉट अबाउट द 100 ग्लोइंग पिक्चर्स विच वर ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम।
और जो क्लासरूम में 100 पिक्चर्स जो वांडा ने बनाई थी ड्राइंग्स वो सारी टंगी हुई थी, वो भी उसके दिमाग में घूम रही थी. शी वॉज फीलिंग गिल्टी ऑफ नॉट हैविंग सैड एनीथिंग व्हेन एवरीबडी एल्स वॉज टीजिंग वांडा. और तब उसे गिल्टी फील होता है जब वो इसके बारे में सोचती है कि वांडा को जब सभी लड़कियां तंग कर रही थी तब मैं चुप खड़ी थी, क्यों खड़ी थी, ये सोचकर उसे गिल्टी फील हो रहा है. It was her guilt that made her think very hard and arrive at the important decision. और यही गिल्ट था जो उसे बार बार तंग कर रहा था और जिसकी वजह से उसने एक कठोर निर्णय लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया. अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस. अब आपको क्या लगता है वांडा ने मैडी और पैगी को वो ड्राइंग क्यों दी ड्रेसेस की? वाई आर दे सरप्राइज्ड? और मैडी और पैगी सरप्राइज क्यों हो गई थी? वांडा gave Maddie and Peggy the drawings of dresses because they made fun of her 100 dresses. अब मैडी और पैगी उसकी 100 ड्रेसेस का मजाक उड़ाती रहती थी, इसलिए वांडा ने वो ड्रेसेस उन्हें गिफ्ट की. दे बिलीव हर टू बी अ लायर. अब मैडी और पैगी सोचती थी कि वो एक झूठी लड़की है. दे वर सरप्राइज बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस एंड इंसल्टेड हर, बट शी हैड गिफ्टेड देम विद दोज ब्यूटीफुल डिजाइंस. अब वो आश्चर्यचकित क्यों हो गई, सरप्राइज क्यों हो गई दोनों? क्योंकि वो दोनों तो हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी, उसकी ड्रेसेस का मजाक उड़ाती थी, उसकी इंसल्ट करती रहती थी. लेकिन फिर भी उस लड़की ने यानी कि वांडा ने उन्हें वही ब्यूटीफुल डिजाइंस ड्रेसेस के गिफ्ट किए. ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी. डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? तो क्या आपको लगता है कि वांडा को सच में पता था कि वो लड़कियां उन्हें टीज कर रही हैं, और क्यों करती थी, और या फिर क्यों नहीं? सो येस, वांडा न्यू दैट गर्ल्स वर टीजिंग हर. अब वांडा को ये पता था कि वो लड़कियां उसे तंग कर रही हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिएगा. शी वुड हैव नोन दैट द चिल्ड्रन इंटेंडेड टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड वुड हैव लाफ्ड एट हर वट एवर शी माइट हैव सेड. अब उसे ये भी पता था कि जो लड़कियां हैं वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ा रही हैं, और जो भी बात वो बोलती है अपनी 100 ड्रेसेस को लेकर उसका भी मजाक उड़ा रही हैं, उस पर भी हंस रही हैं. दिस कुड हैव बीन द रीज़न फॉर द एग्जेजरेटिंग एवरीथिंग वेन एवर शी आंसर्ड देयर क्वेश्चंस. और यही रीज़न हो सकता है कि जब वो हमेशा अपने आंसर उनके क्वेश्चंस का आंसर देती थी बढ़ा चढ़ाकर, उसी वजह से वो लड़कियां उन वांडा पर हंसती थी. ये रीज़न हमारा हो सकता है. इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के पूरे हो चुके हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों ही, फिफ्थ और सिक्स. एक ही क्वेश्चन बन सकता है दोनों चैप्टर में. तो फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी यही नाम से चैनल है हमारा, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. थैंक यू.